Hello, dirty fellows. Back again. अरे back again with Drog बाबा. और कैसे हो भाई? मस्ती बस चल रही बढ़िया है. भाई। बढ़िया एकदम। मैं भी एकदम गली बॉय टाइप उसमें आ गया हूँ। मैंने भी सोचा हुड लगा लेता हूँ। सर्दी हो रही है भाई. खूब जाड़ा पड़ रहा है. हाँ, और यहाँ सर्दी हो पे रही है, इंटरनेशनल ब्रेक हो रहा है, मजा सा नहीं आ रहा लाइफ में। हाँ, ये तो इंटरनेशनल ब्रेक बहुत ही बेकार था. ये तो आई गेस सबसे बेकार इंटरनेशनल ब्रेक था इन रिसेंट मेमोरी मैं ऐसा ही बताऊँ ना तो कोई मैंने मैच इतना मतलब कीनली फॉलो भी नहीं करा फॉर जैसे इंडिया. पहले। पहले क्या है, सारे मैचेस देखता था, अभी इंटरेस्ट ही नहीं आया। मुझे लगा एक बार इंटरनेशनल ब्रेक खत्म हो जाए उसके बाद देखेंगे फुटबॉल, फिर अच्छे से वापस आएगा जोश। तभी असली फुटबॉल आएगा बेसिकली. मैं हम्म। जो इस बार ना ऐसा था कि बहुत सारे मैचेस बेकार थे. जैसे स्पेन हम्म। स्वीडन छोड़ दो, जो दोनों ठीक टीम्स मतलब अच्छे लेवल की टीम्स थोड़ी, उनको छोड़ दो. हम्म। बाकी सारे कैसे थे? जर्मनी वर्सेस लाइट सेबर, पता नहीं क्या नाम था उस कंट्री का. आर्मेनिया, सर्बिया, पता नहीं अरे ऐसी पूरी ज्योग्राफी के सर्बिया लेसन थे. सर्बिया तो फिर भी सर्बियन गुड डिसेंट हरा टीम. दिया सर्बिया ने सर्बिया ने हरा हरा दिया दिया। था. क्रेजी भाई. हम्म। पर टू बी फेयर, मेरे को याद है यूरो से पहले लोगों को था कि भाई पोर्चुगल बहुत वो है कि फेवरेट्स है और ये हम्म। सब वगैरह वगैरह. इस क्योंकि पर एक चीज होती है फुटबॉल में, जैसे दिस इज समथिंग जो ये फैन ओपिनियन फॉर्म हो जाता है. यू सी द हम्म। नेम्स ऑन द शीट. यू हम्म। सी कि अच्छा, और 2016 में जीत गए थे. एंड यू थिंक कि चल अच्छा भाई, दिस इज अ फेवरेट टाइप चीज. पर हम्म। जो चीज पिच पे बन निकल मतलब पिच पे प्रोड्यूस हो रही है ना, उसके अलावा कुछ होता नहीं. लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसके अलावा कुछ नहीं होता. जो ट्रेजेक्टरी होती है उससे अलग नहीं हो जाता एकदम से. कुछ ऐसे मिरेकल्स बहुत वो होता है, बहुत हम्म। फार फ्यू इन बिटवीन. और वही पोर्चुगल का हाल था. हमेशा से बेकार ही खेल रही थी, अब भी बेकार खेल रही है और डिजर्विंगली अब. यूरो 2016 में भी बेकार ही खेली थी, वो बेकार खेल के ही जीते हैं वो। फ्लूक सा कर मतलब गया. हाँ, जिस तरीके से चेल्सी 2012 का चैंपियंस लीग जीती थी ना, कुछ कुछ हाँ, उस सॉर्ट तरीके ऑफ का शिट था। हाउस करना वैसे हाँ करके. हाँ हाँ। तो ये सीन है. तो हम्म। और ऐसी स्क्वाड है जो क्लब फुटबॉल क्लब्स को नहीं मिलती. अरे वो उसमें पता है प्रॉब्लम क्या होती है, जब ये ना अर्जेंटीना के साथ भी प्रॉब्लम रहा है पिछले 10-12 साल में। जब हम्म. आपका स्क्वाड टॉप हैवी हो जाता है ना, बहुत ज्यादा टॉप हाँ, हैवी हो ये तो जाता है, है. तो तो बैलेंस आपको निकालना मुश्किल है. बैलेंस निकालना मुश्किल है। आपको यही नहीं समझ आता कि मेरे तीन फॉरवर्ड कौन होंगे और किसको मैं बाहर बैठाऊंगा भाई। हम्म. अब पोर्चुगल की बात करें तो चालू हो जाते हैं अपन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जाओ फिलिक्स, डिएगो जोटा, बर्नार्डो सिल्वा, ब्रूनो फर्नांडिस, फर्नांडिस. वो वो राफा, बेनफिका का विंगर है जो। और भी मैं राफा भूल सिल्वा. रहा हूँ। और भी भूल रहा हूँ मैं और किसी को तो। इतने मतलब जब आपके है तो आपको इसमें से, और इतने सारे इतने बड़े बड़े प्लेयर है ना कि आप किसी को बिठा नहीं सकते। बिटन. सेम अर्जेंटीना के साथ था पहले 2010 वर्ल्ड कप के। उनके स्क्वाड में कौन कौन था? मेसी, हिग्वाइन, डी मरिया, अगुएरो, अगुएरो. डिएगो मिलिटो, हम्म. मैक्सी रोड्रिगेज, तेवेज. मतलब हैंक तब टेवेस। तो. तो वो ये, और कभी भी मैंने ऐसा देखा नहीं है कि जिस टीम में इतने ज्यादा भरे पड़े होते हैं फॉरवर्ड्स वो कुछ कमाल ही कर जाती है। हम्म. फ्रांस में भी अगर देखो तो आउट एंड आउट फॉरवर्ड्स, डेम्बेले इंजर्ड हो गया, फिर हम्म. एम्बापे, ग्रीजमैन और बेंजीमा, ये तीन फिक्स है। ये तीन खेलेंगे, बाकी जो है खेलें. वो उनके लेवल के नहीं है। बेन हम्म. येडर अच्छा प्लेयर है लेकिन उसको वो उस नहीं रोल में नहीं मिलती. देखते कि वो। हम्म. जिरू अच्छा है बट उसको उस रोल में नहीं देखते वो। यहाँ तो साले सारे ही एक लेवल पे है ना, एक रोनाल्डो को हटा दो हाँ. तो ये एक प्रॉब्लम है तो बहुत बड़ी पोर्चुगल के प्रो- साथ। ये भी है. और ऊपर से एक तो पोर्चुगल का हमेशा से ये रहा है, मतलब एटलीस्ट इन मैनेजरियल सेंस, उन्होंने कभी मतलब उनकी अकेडमीज आर टॉप टॉप लेवल. पोर्चुगल में हम्म। अकेडमीज आर द बेस्ट यू कैन गेट, मतलब कहीं भी हम्म। किसी भी फुटबॉलिंग नेशन के लिए. बट दे हम्म। स्टिल हैवंट फाउंड वेज टू इनकॉर्पोरेट दैट इन नेशनल टीम. तो तुम्हें प्लेयर्स वैसे तो मिल जाएंगे जो एस्टैब्लिश्ड और वो सब है, पर कई बार बैलेंस ढूंढने के लिए और समथिंग एक्स्ट्रा ढूंढने के लिए यू नीड बस जो जिनको चांस नहीं मिलता. जैसे हम्म। दैट्स व्हाई सम ऑफ द प्लेयर्स जैसे जाओ पालिनिया, वो आई थिंक स्पोर्टिंग में खेलता है, हैज बीन वेरी गुड हम्म। लाइक फॉर देम. और जब हम्म। पोर्चुगल में खेलता है ही आल्सो इज वेरी गुड. क्योंकि उसे उतनी उतना रीच नहीं है उसका इतना, जबकि इनके पास कुछ स्टार्स हैं. डनीलो पेरेरा, जाओ कैंसेलो, ये सब बहुत सारे स्टार्स हैं जो आई गेस आर नॉट
जो मतलब हर समय वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते नेशनल टीम के लिए, जो नोबडी है सॉर्ट ऑफ वो, जो आई थिंक स्पेन के लिए इस बार जो स्पेन को सॉर्ट ऑफ चेंज किया है वो ये किया कि सब नए हैं, सब इतने सारे बंदों को, जब व्हेन लुइस एनरिके केम, सब जिनके पास कोई भी एक नेशनल दो नेशनल कैप्स थी बस, और उनको आउट एंड आउट स्टार्ट कर रहे हैं और ये सब, दैट्स वन थिंग दैट चेंज्ड विद स्पेन। और आई थिंक कि पोर्चुगल में वो अभी दिखना भी मुश्किल है, इतने सारे गुड मतलब एज प्रोफाइल भी वैसी है प्लेयर्स की, किसको वही है हटाओगे? अभी पीक पे है ना वही। अभी उनके सारे प्लेयर्स, जितने प्लेयर है सारे, मतलब ये गोल्डन जनरेशन है एक तरीके से पोर्चुगल की, जैसे हम बेल्जियम की बात कर रहे थे आज से 2-3 साल डेफिनेटली पहले, जब डेफिनेटली। वो वर्टाउंगन और अल्डरवेराल्ड भी थे अपनी अच्छी प्राइम पे, और हजार्ड भी बिल्कुल बेहतरीन फॉर्म में होता था। मैं कहूंगा 2018 वर्ल्ड कप में जो बेल्जियम थी, दैट वाज देयर बेस्ट टीम इन टर्म्स ऑफ एवरीवन बीइंग द राइट एज और इन द राइट काइंड ऑफ फॉर्म। डे ब्रुयना वाज अनप्लेएबल, हजार्ड वाज अनप्लेएबल। उस टाइम उनको कुछ जीतना चाहिए था, मतलब क्रोएशिया की जगह जितना क्रोएशिया ने अचीव किया था, आई थिंक बेल्जियम ने कहीं ना कहीं कर लेट डाउन सकते। किया है अपने अपने आप डेफिनेटली। को। तो एक तो ये चीज है, दूसरी ये चीज है कि अगर पोर्चुगल की हम बात करें ना, तो फर्नांडो सैंटोस इज नॉट अ, मतलब मैं कहूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट टेक्टिशियंस या मैनेजर्स अराउंड। और स्पेशली अभी तो क्या है कि जब आप पोर्चुगल को अपना पहला मेजर टाइटल जिता देते हो 2016 का यूरो, जैसे उनकी हिस्ट्री में पहला और एकमात्र इकलौता मेजर टाइटल, फिर नेशंस लीग भी जीत गई है उसके जस्ट बाद, तो एक उसको आप हिला नहीं सकते, वो फिर मैटर नहीं करता अगर आप कैसा ही, अब गैरेथ साउथगेट कैसी भी फुटबॉल खिलाता हो, मेरे को तो देखो पर्सनली पसंद नहीं है वो, जिस तरीके से इतने मतलब गिफ्टेड फॉरवर्ड्स हैं इंग्लैंड के पास, लेकिन पर खिला नहीं थ्री एट द पाता। बैक हाँ। खिला नहीं पाता, क्योंकि 3 एट द बैक खिलाना है उसको। उसमें भी अगर वो मान लो जैसे 18 में सेमीफाइनल में पहुंचा, इस बार यूरो में फाइनल में हार गया पेनल्टीज में, एक आधी ट्रॉफी इनमें से कोई सी आ जाती, ये 15 साल तक नहीं जाता कहीं, नहीं क्योंकि था। इंग्लैंड का आपको पता है ना कि क्या है क्या नहीं, रिजल्ट्स मैटर करते हैं एट द एंड ऑफ द डे इंटरनेशनल फुटबॉल में। क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है, जैसे वर्ल्ड कप की मैं बात करूं, 3 मैच ग्रुप स्टेज में, हाँ बस राउंड ऑफ 7 16 8 9 क्वार्टर, मैच में हाँ खत्म। राउंड ऑफ 16 क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल फाइनल, अगर मेरे को 8 मैच मेरे को अच्छा मैच। खेलना है, 8 मैच तो यार हाँ ओले भी खिलाता है अच्छा यूनाइटेड वही। को, बीच में ग्राइंड ही तो करना है रिजल्ट, जिसमें 3 तो तुम्हारे ग्रुप में एवे ही होंगे। वही तो नॉकआउट फुटबॉल का यही तो सीन है, कुछ हाँ मैचेस में ठीक हो तो यू कैन गेट समथिंग आउट ऑफ इट। और नॉकआउट फुटबॉल के लिए आपके पास बेस्ट प्लेयर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो वो अगर निकाल लेगा मैच तो वो उसमें फिर कोई वो वाली बात नहीं है। हाँ लीग कराओ ना अगर आप प्रॉपर इन कंट्रीज की, तो तो पोर्चुगल नो टॉप वेयर। 5 में टॉप 6 में भी नहीं नहीं आएगी। नहीं आएगी, हाँ ये तो है। हाँ हाँ और वो इस बार पॉसिबल नहीं। इतना चेंज दिख रहा है इस सेंस में कि अब जैसे डेनमार्क हैज बीन आर्ग्यूएबली द बेस्ट नेशनल टीम साइड इस रिसेंट टाइम में, क्योंकि वो अनबीटन रहे हैं, इनफैक्ट वो सारे मैचेस जीते हैं, यार दे हैव वन ऑल ऑफ मैं देयर मैचेस। कहूंगा मतलब नो डाउट यूरो में भी बहुत अच्छा खेले, और मेरी फेवरेट टीम थी, मेरे को तो लग रहा था कि फाइनल में नहीं पहुंच जाएंगे इंग्लैंड को हरा के, मतलब इतना बढ़िया खेल रहे थे, और मैं चाह रहा था कि इनका और इटली का फाइनल हो। लेकिन यार अब उनका ग्रुप भी देखो ना, मतलब ग्रुप ये भी है। काफी काफी मतलब हल्का ग्रुप था उनका यार। इजराइल थी एक ठीक ठाक सी टीम थोड़ी सी, एक रशिया जरूर थी, और आई थिंक हाँ बाकी आई डोंट थिंक कोई इस्टेब्लिश्ड, मतलब इजराइल और रशिया भी कोई इस्टेब्लिश्ड यूरोपियन एस्टैब्लिश नेशंस नहीं हाँ। है। तो कोई एक भी अगर उनके अच्छी कोई ढंग की टॉप, मैं कहूँ 20 या टॉप 15 में टीम रैंक की टीम होती तो मजा आता देखने में, जैसे स्विट्जरलैंड इटली एक ग्रुप में और पोर्चुगल सर्बिया एक ग्रुप में थे, तो इस तरीके से अगर कोई दो लोग मतलब एक बंदा और होता उनके, बट दैट डज नॉट मेक मी टू टेक देयर क्रेडिट अवे। एक गोल कंसीड किया भाई यूरोप 9 मैच यूरोप में। में वही, यूरोप में एक तो मुश्किल भी है कि टू एटलीस्ट क्वालिफायर्स में तो, क्योंकि नेशंस हम्म काफी सारे हैं, और हम्म मोस्ट ऑफ देम आर नॉट एट कि जो तुम सोचोगे हम्म। कि यूरोपियन फुटबॉल लेवल वगैरह, हाँ तो कुछ हाँ वो देर आर। सीडिंग भी तो उसी हिसाब से होती है ना कि अच्छे वही अच्छे पहुंच नेशंस, जाए। एग्जैक्टली अच्छे नेशंस भिड़े नहीं आपस में ग्रुप में, नहीं तो एक ना एक अच्छा बाहर हो जाएगा ना। जैसे इस बार लग रहा है कि शायद नॉर्वे, जो नॉर्वे की भी गोल्डन जनरेशन ही है ये, हालांकि अभी यंग ही है, बट दे माइट मिस आउट ऑन अनदर ओडेगार्ड कंपटीशन। है, हालांड है, और एक दो प्लेयर और हैं, याद नहीं आ रहा अभी। फॉरलॉथ सोरलॉथ वगैरह ये सब, दे हैव अ हम्म गुड स्क्वाड, मतलब अच्छे स्क्वाड है उनका, हम्म और खेल भी अच्छा रहे, दे हैव मतलब बिल्कुल वैसा है, दे हैव टू शायद
ड्रॉ करेंगे तो प्लेऑफ्स खेल सकते हैं, जीत जाएंगे तो हम्म, आई थिंक पहुंच जाएंगे, कुछ ऐसा है। हम्म, बड़ा टाइट हम्म, माहौल है, नेदरलैंड्स का भी ऐसे ही टाइट हो रहा है, पर आई गेस वो पहुंच ही जाएंगे अगर सब हम्म, सही रहा तो। और बोरिंग हम्म, बात हटाओ, व्हाट हैज हम्म, बीन, डिड यू वॉच, मतलब क्योंकि अब ये थोड़ा वैसा हो जाएगा, थोड़ा हम्म, क्या कहेंगे, मतलब वैलिडेशन सीकिंग और अपने क्लब के बारे में अच्छा अच्छा सुनने का वो हाँ, पार्ट आ जाएगा, लेकिन डिड यू वॉच गावी गावी, अगेंस्ट हाँ स्वीडन? गावी देख, गावी मैंने मतलब बिट्स एंड हाइलाइट्स देखी थी मैंने। मैंने मतलब बहुत इन डेप्थ तो मैंने फॉलो नहीं किया, लेकिन गावी मैं एक्साइटेड हूँ बहुत ज्यादा। चावी के अंडर क्या करेगा वो बंदा, मतलब वो प्रॉपर एक वर्क रेट वाला बंदा मिल गया है भैया, जो सही टेक्निकल भी में है बॉल पे, टेक्निकल जो भी है इतना बॉल। ज्यादा, और टेनासिटी भी है इतनी ज्यादा। क्रेजी भाई, ही इज अ क्रेजी प्लेयर, लाइक लेजिट। मैं आई स्टिल डोंट बिलीव इट। मतलब मैं थोड़ा अपना क्लब भी घुसाऊंगा इसमें। मुझे लगा था मेसन माउंट की जैसा प्रोफाइल वाला प्लेयर पूरी दुनिया में नहीं है कोई, लेकिन वो गावी इज प्रिटी क्लोज, उस हाँ प्रोफाइल की बात कर इंटरेस्टिंग रहा है, हूँ मैं। हाँ इंटरेस्ट, क्योंकि हाँ, मेसन माउंट भी काफी वैसा वर्क रेट अच्छा और हाँ, टेक्निकल और बॉल पे भी बहुत वैसी अच्छा है, प्रोफाइल, बॉल पे हाँ भी बहुत अच्छा हाँ। है, ही कैन पास, ही कैन शूट, ही कैन ड्रिबल। तो वैसी वो है प्रोफाइल, तो वो प्रोफाइल के बहुत रेयर है अब तो, मतलब ऐसे प्लेयर्स को ना तू नंबर 10 भी खिला ले, नंबर 6 भी खिला वर्सेटाइल ले। भाई, एग्जैक्टली हाँ, बहुत इनसाइड वर्सेटैलिटी है। इनसाइड एट्स भी खिला सकते हो इनको, बहुत मतलब ब्लेसिंग है भैया ऐसे प्लेयर्स होना। वही तो, और यही ब्लेसिंग की बात है, मतलब इट्स स्टिल क्रेजी टू मी, बार्सिलोना हम्म, एट देयर वर्स्ट, इन देयर वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन, और तब उनके पास ये आ जाते फ्री, फॉर फ्री, इट्स क्रेजी। अरे तो सालों से ही है ना यार ये, मार्टेमेओ ने जो किया ना कि एक गैलेक्टिको वाले पाथ पे चलेंगे हम, अपनी रूट्स को भूल के, वहीं से ही तो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है सारी। क्यों आपने कुटिन्यो खरीदा आज तक मुझे समझ नहीं आता। वही, मतलब वो तो खैर वो हमेशा से ही रहेगा, क्रेजी वो साइनिंग्स। पैसा। और लोग कह रहे हैं कुटिन्यो का रिवाइवल हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। भैया अगर उसने अल्साद वाला सिस्टम खिला दिया इधर, तो कुटिन्यो वैसे ही यूजलेस हो जाएगा, कहाँ खिलाओगे उसको। हाँ और वो ऐसे रिवाइवल कैसे हो जाएगा, मतलब कितना, जो बंदा 3-4 सालों से नहीं रहा इस सीन में एटलीस्ट टॉप टियर लेवल पे, वो आउट ऑफ नोवेयर ऐसे एकदम से वो तो हो नहीं जाएगा कि भाई वर्ल्ड क्लास बन गया या फिर यार इवन डिसेंट बन गया, ऐसे इम्पॉसिबल पता है। है, एक तो एक्सपेक्टेशंस भी बहुत अनरियल हो गई हैं चावी से, मतलब बहुत ही ज्यादा अनरियल ये एज तो है, इन, हाँ कहीं ना मतलब वो कहीं। उनको ये लग रहा है कि जो उसने अल्साद में किया वो एज इट इज इधर रेप्लिकेट हो जाएगा, नहीं होता है। हाँ। अल्साद में जो प्लेयर्स थी उनकी कोई पर्सनैलिटी नहीं होती है, पर्सनैलिटी से मेरा मतलब ईगोज नहीं होते उनके कोई। ठीक है, हम्म यहाँ पे अब आप एक सुपर क्लब में आ गए हो, वन ऑफ द टॉप क्लब्स ऑफ द वर्ल्ड, और यहाँ पर आपको ईगोज भी मैनेज करने हैं, फिर आपको पॉलिटिक्स से भी लड़ना है जो क्लब के पीछे चल रही है। क्योंकि एग्जैक्टली। वहां वहां पे तो भाई मतलब इतना शायद फर्क नहीं पड़ता अगर पॉलिटिक्स भी होती होगी और तो, और ऑन फील्ड इतना अच्छा चल रहा है तो। और आई गेस मेरा पर्सनली यही था कि बिफोर चाबी कमिंग, मेन रीजन मैं ये इसलिए नहीं चाहता था कि चाबी अभी है, क्योंकि अभी भी पीके है, अभी भी बुस्केट्स है, अभी भी हेल्प है, वही सेम बंदे जो इतना कुछ जीत चुके हैं, इतने बड़े नाम है और वो सब अभी भी स्क्वाड में है, तो उनसे सेम लेवल ऑफ वर्क एथिक और वो प्रोफेशनलिज्म वगैरह डिमांड करना डिफिकल्ट है। बट अगेन, डिजायर खत्म हो जाती है। वही, बट अगेन शावी का ये भी है कि फिर उसकी उसका स्टैचर अलग है फ्रॉम जो भी हम्म, हमारी स्क्वाड में है, उसका स्टैचर इज लाइक, जब तुम यू आर आर्ग्युएबली द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर ऑफ ऑल टाइम, तो तुम्हारा वो, तुम, आई गेस कि यू कैन आस्क स्टफ फ्रॉम बुस्केट्स या फिर पीके या फिर ये सब बंदे हो गए, बट अगेन यू हैव टू हम्म। वॉच आउट की व्हाट ही हैज फॉर वो हिमसेल्फ। वाली बात होती है ना यार, ये 5 साल पहले तो खेल ही रहा था मैं इसके साथ, अब मैं इससे ऑर्डर लूंगा क्या। वही, हाँ ये भी है, एग्जैक्टली exactly. तो देखना है कि क्या निकलता है, और अजीब अजीब ट्रांसफर टारगेट्स। डैनी एल्वेस इज बैक, व्हाट डू यू डैनी मेक ऑफ एल्वेस तो ठीक है, डैनी ओल्मो का से क्यों नाम जुड़ रहा है इट? डैनी भाई। ऑल्मो से भी नाम जुड़ा हुआ है, क्यों जो क्यों है, क्यों क्यों क्यों, मतलब रिकी वो तो पूछ आई गेस खत्म करना है क्या, रिकी पूछ रिकी खत्म पुस करना है। वो तो खत्म ही है भाई, अब उसका सीन तो मुझे लग रहा है इट्स ओवर। बट देन अगेन ओल्मो के साथ तो आई गेस ये है कि सब इंजर्ड, सब इंजरीज बहुत हैं अभी स्क्वाड में, तो हम्म, यूज आ ही जाएगा कि मतलब आगे खिला लोगे, कहीं खिला लोगे, फॉरवर्ड वगैरह। थोड़ी प्रॉपर यूजलेस फॉरवर्ड साइनिंग देख। है, मतलब हाँ वैसे प्लेयर्स हैं ऑलरेडी, बट डैनी एल्वेस कमिंग भी मेरे बैक को टू ये था कि पहले, डैनी एल्वेस अगर एज अ प्लेयर ही आ रहा है वो तो बहुत ही शर्म की बात है।
जो कि मुझे लगता हाँ है इज नॉट द केस। हाँ, ये भी है। वो आ रहा है एज अ आई थिंक राइट ऑफ हैंड द पिच चावी जो पे। चीज, हाँ जो ऑफ द पिच चाहिए थोड़ा उनको उसको। मुझे लग रहा है कि चावी, बुस्केट्स, पीके और कहीं ना कहीं जॉर्डी अल्बा भी मैं मानूंगा, टर हम्म स्टेगन हो गया, डैनी हम्म एल्वेज हो गया, तो एक स्पाइन बनाने की कोशिश की जा रही है टीम की वापस। या स्पाइन से मेरा मतलब कि वो सीनियर रोल मॉडल फिगर्स हम्म जिनको द यंगस्टर्स कैन लुक अप टू। और इसलिए अगर उसको लाया जा रहा है कि थोड़ा चावी का भी काम हल्का हो जाए, थोड़ा वो मेंटर बन जाए सर्जिनियो डेस्ट का, मिंगेजा का, हम्म तो ठीक है। और बीच में छोटे मोटे थोड़े बहुत गेम्स खेल ले, हम्म ज्यादा नहीं, तो ठीक है। अगर उस पे दारोमदार है ना कि उसने 38, मतलब अब तो क्या 11 मैच हो गए, अब उसको बाकी के 26 मैच चालू करने हैं, हम्म तो भैया क्लब इज गोइंग बैकवर्ड्स, फिर तो पता नहीं क्या हो रहा है वही इधर। एग्जैक्टली, बट आई गेस वो हो ही नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं अब। हाँ डैनी नहीं है एल्वेज वो। उस एज में इस लेवल पे आई गेस पॉसिबल नहीं है। मतलब मेरे को ये डाउट नहीं है कि वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अच्छा हो गई, बट जब वो जो बंदा है वो अच्छा हो गई, मतलब इस सेंस में कि हम्म, अब मेसी को भी ले आओ 38 साल की उम्र में, तो भी वो अच्छा हो गई, चाहे हम्म, मतलब डिक्लाइन होगा लेकिन ही स्टिल बी गुड, वो वाली चीज है। तो डैनी हम्म, एल्वेज के साथ भी अगर मेरे को लगता है कि ये तो हो गई, पर आई गेस वो भी है कि उसका ऑरा भी अलग है, मतलब कंपेयर टू आर अदर प्लेयर्स, उसका वो थोड़ा है, पार्टी सांबा स्टाइल जो भी कहेंगे उसे, ब्राजीलियन फ्लेयर वगैरह, तो वो चीज भी कहीं ना कहीं नीडेड ही होती है थोड़ी। शायद इसलिए लाया हो उसको कि थोड़ा इंटिमिडेट हो गए हो प्लेयर्स, मतलब यार जो ये भी हो यंगस्टर्स हैं वो सकता थोड़ा, है। वो इतना जो मेहनत करवाता है चावी, उसको देख के घबरा ना जाए, तो एक ऐसा मस्त वही बंदा लाए जो मस्ती भी करता है, मेहनत भी करता हाँ एग्जैक्टली। और है। हाँ तो व्हाट्स क्रेजी इज कि जो मेरा ये बारसा से रिलेटेड बेस्ट ट्रांसफर विंडो रही है अभी रिसेंट टाइम से, क्योंकि हाँ, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स लिंक्ड हो गया अभी। करीम आडेमी कौन? बुरी तरह लिंक्ड है, लाइक अच्छा। रिसेंटली तो काफी हो रहा है कि लोन हम्म, पे, और वो काफी डंस है ऑलमोस्ट, कि मतलब दे आर वेरी हम्म, कॉन्फिडेंट कि हम्म, आरडीएम होगा, विच विल बी क्रेजी भाई, मतलब आई थिंक कि क्रेजी इन द सेंस कि बार्सिलोना के पास इतने पैसे नहीं है कि वो ऐसे प्लेयर्स ला सके, करीम बट स्टिल अडेमी लिवरपूल जा रहा है ना, पर मतलब लिवरपूल से भी बहुत हेवीली लिंक्ड लिंक्ड है। है ना। हाँ वो सबसे लिंक्ड है वो तो, मैड्रिड से लिंक था, बायर्न, हम्म, डॉर्टमुंड, लिवरपूल, सिटी से भी लिंक था, पर लिवरपूल का बहुत था, वो तो मेरे को लगता ही है कि वो इज लाइक मो साला या साडियो माने टाइप थोड़ा। साल्सबर्ग को भी रैगनिक ने ही मतलब किया है ना कहीं खड़ा अपने पैरों फुल पे। पूरा पूरा पूरा, हाँ उसने करा है। हम्म। क्रेजी। हालैंड जैसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी पर उससे, मतलब कि एक और रख ही नहीं हालैंड निकल सकते आई जाएगा। गेस, हाँ रख ही नहीं हाँ, सकते। कि साल्सबर्ग से भी एक और हालैंड निकल जाएगा, या मतलब कुछ इस तरीके। प्लेयर बेहतरीन है, कोई इसमें डाउट नहीं। और एक और प्लेयर जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इफ ही मेक्स द नेक्स्ट बिग मूव इज क्रिस्टोफर एनकुकू। हम्म वो और एलेक्जेंडर लाइप्जिग इसाक से। दोनों मेरे को जुड़वा भाई लगते हैं। हम्म मतलब बिल्कुल, बहुत ही, मैं कहूंगा वो होता है ना, साबुन की तरह फिसल जाते हैं डिफेंडर्स हाँ के बीच में। फिसलने वाले हैं, हाँ। एनकुकू तो वो तो पूरे ही वैसे, हाँ। एनकुकू बेटर फिनिशर है, बट एलेक्जेंडर इसाक भी मतलब शानदार प्लेयर है, तो एनकुकू एलेक्जेंडर इज इस मोर लाइक नंबर 10, थोड़ा वैसे मिडफील्ड, मतलब इस सीजन हम्म, से पहले ही वाज प्लेइंग इन मिडफील्ड, अब थोड़ा इसे हम्म, अटैकिंग रोल में खेल रहा है, बट ही हैज बिग पोटेंशियल इस सीजन तो उसके। हम्म, और व्हाट्स क्रेजी इज कि जो लाइप्जिग इससे पहले खेल रही थी नागिल्समैन के अंडर, तो हम्म, ये प्लेयर्स ही जैसे एनकुंकू वाज गिविंग हम्म, वेरी गुड क्रिएटिव नंबर्स, लाइक हम्म, भाई बहुत अच्छा क्रिएटिव प्लेयर है। इस सीजन दे आर प्लेइंग अंडर जेसे मार्श, और क्योंकि उनके पास हम्म, अच्छा स्ट्राइकर नहीं है, आंद्रे सिल्वा हैज बीन लाइक वेरी पुअर, लाइक बहुत ही हम्म। ज्यादा बेकार। तो अब एनकुकू वगैरह दे आर प्लेइंग अप फ्रंट, और ये सब दे आर एक्सपेक्टेड टू गेट गोल्स, और अब उसके क्रिएटिव नंबर्स वैसे नहीं रहे, लेकिन उसके, आंद्रे सिल्वा भी तो है पोर्चुगल हाँ ये भी है, पर वो तो आई डोंट थिंक डिजर्व्स टू प्ले, अगर ऐसे ही खेला खेलेगा भी तो नहीं। नहीं, अभी नहीं, पर वो खेला भी था यूरो में, वो हाँ मतलब यूरो में खेला फ्रैंकफर्ट था। फ्रैंकफर्ट के साथ काफी अच्छा सीजन गया था उसका पिछला। हाँ तब तो उसको मैं कमाल, लाइप्जिग ने लिया भी तो तभी आई गेस कि हम्म, फ्रैंकफर्ट के बाद, हम्म, पर इस सीजन तो बेकार रहा है, और ऊपर से, पर हम्म, एक साल्जबर्ग की बात है, उनके जितने भी अभी रिसेंट मेमोरी में फॉरवर्ड्स उन्होंने सेल करे हैं ना, एटलीस्ट प्रॉफिट में, दे हैव बीन हम्म, गुड वेयर एवर दे हैव वेंट। हालैंड, पैटसन डाका, हम्म, हुआंग ही, हम्म,
अब आर्ग्यूबली शायद ये जाएगा, अडेमी जाएगा, या फिर उस ओकापोर है एक, यहाँ वो भी एक इफ ही एक मूव्स। मिनामिनो को छोड़ दे तो बाकी हाँ मतलब सभी मिनामिनो, बट वो भी आई थिंक ही विल प्ले, टर्न आउट गुड। वो अच्छा प्लेयर तो प्लेयर। अच्छा ही है, हाँ प्लेयर हाँ, तो अच्छा ही है वो तो प्लेयर अच्छा मतलब है। वो पता नहीं क्लॉप शायद उसको उस इंटेंसिटी पे नहीं खेल पा रहा है वो जो क्लॉप की इंटेंसिटी है। कुछ बट भी हो आई सकता है, थिंक आई थिंक अभी भी टाइम लगेगा वैसे मोल्ड होने में। पता है मिनामिनो ना वुल्स जैसी टीम में बहुत बढ़िया खेले। अभी पता करंट नहीं वुल्व्स मुझे हो हाँ मतलब सकता है। मुझे ऐसा लगता है उस मोल्ड का, या स्पर्स का जो है ना, मतलब स्पर्स जैसा ट्रेडिशनली टीम रहती स्पर्स है के अब लिए तो क्या। अच्छा होता है, मेरे को लगता है वो हम्म उसका रिप्लेसमेंट हो जाती है लूकस मोरा की। हम्म प्रेशर भी बहुत इंटेंस है, ड्रिबलिंग में हम्म अच्छे, इस टाइप का सॉर्ट ऑफ वैसा प्लेयर हम्म लगता है कहीं ना कहीं। और हम्म जहां तक बात है आरडीएमए की, अगर इफ बार्सिलोना पुल दिस ऑफ, हम्म तो भाई कम मेरे लिए तो, लाइक पर्सनली मेरे को तो भाई कमाल हो जाएगा। लाइक आंसू फाटी, आरडीएमए, ऐसे तुम्हारे पास फ्लैंक्स है तो यू यू हैव समथिंग गोइंग फॉर यू। पर बीच में अगेन कौन खेलेगा? मेम्फिस, आई गेस मेम्फिस ही खेलेगा, अभी तो कोई है ही नहीं, मेम्फिस कोई खेलेगा। फिट है ही नहीं, कोई अग्वेरो कोई और गया, बचा ही नहीं। हाँ। अग्वेरो गया, ब्रेथवेट गया, लूक डियोंग तो कभी डेम्बे आया ही नहीं। लुक डियोंग तो कभी आया ही नहीं। क्या ही साइनिंग है भाई। सही में भाई। गोल किया है क्या उसने? हाँ एक गोल किया। अच्छा, ये चलो ऐसा भी बधाई नहीं है। हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। भाई बट क्रेजी। अब कह रहे कि जनवरी में उसे वापस भेज देंगे, लोन उसका खत्म करेंगे और सेविया वापस भेजेंगे। वो तो खैर पूरे रोनाल्ड कुमन वाली साइनिंग लग रही थी कि ग्रीजमैन को भगाओ और लूक डियोंग को लाओ। और इस बार मैं थोड़ा हम्म मूव करूंगा, क्योंकि लास्ट लास्ट पॉडकास्ट जो मैंने आपके साथ किया था, हम्म वी टॉक्ड अबाउट आर्सेनल। कॉल आउट कर देंगे, कॉल आउट तो करना ही है। अब बताओ मिस्टर बाबा। यार मेरे को एक बात बता, अभी तक जो ये ठीक है 8 गेम में अनबीटन है, 6 विंस 2 ड्रॉ, 6 विंस एक स्पर्स को हटा दें तो है किसके अगेंस्ट? स्ट्रगलिंग लेस्टर, हम्म स्ट्रगलिंग एस्टन विला जिन्होंने अपना हम्म मैनेजर सैक कर दिया, हम्म स्क्रैपी विन अगेंस्ट नॉर्विच बॉटम ऑफ द टेबल, हम्म ठीक है, वॉटफर्ड के अगेंस्ट अगेन नॉट अ कन्विंसिंग विन, मतलब ठीक हम्म थी, अच्छा अच्छा गेम था, लेकिन और मतलब मुझे लग रहा था कि रूथलेस होना चाहिए था आर्सेनल को उस गेम में, ठीक है। ब्राइटन प्रॉपर पासिंग करती है वो टीम, बेटर टीम थी, जीतना चाहिए था ब्राइटन को वो गेम। क्रिस्टल पैलेस ठीक खेल रही है, क्रिस्टल पैलेस को जीतना चाहिए था वो गेम, लाकाजेट लास्ट मिनट में विनर नहीं मारता तो। मेरे को कन्विंस नहीं कर पा रहा आर्टेटा। मतलब मेरे को, मैं अभी अभी ना इनका जो लिटमस टेस्ट है मेरी नजर में वो है लिवरपूल से 20 तारीख को। ये अगर हार भी जाते हैं ना वो मैच, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन्होंने वैसी ही फुटबॉल खेली ना जैसे पिछले 8 मैच में खेल रहे हैं, और फिर ये हार जाते हैं 1-0 2-1 3-1, मतलब कुछ भी स्कोर की चलो छोड़ो, मतलब ऐसा भी नहीं कि 5-0 4-0 हार जाए, ऐसा अच्छी फाइट देके 2-1 1-0 इस तरीके का हारते हैं, क्लोज मैच होता है, देन आई विल बी कन्विंस्ड कि हाँ आर्टेटा सही काम कर रहा है। रैम्सडेल की सब तारीफ कर रहे हैं, गुड, बहुत उसकी अमेजिंग परफॉर्मेंस थी लेस्टर के अगेंस्ट, बॉल प्लेइंग नेक्स्ट लेवल है उसकी, वो बिल्कुल भी मिसप्लेस नहीं करता, लेकिन उसने बहुत हगा था शुरू में। मतलब वो शॉर्ट स्टॉपर अच्छा नहीं है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ ही इज नॉट अ गुड शॉर्ट स्टॉपर। वो उसने मेडिसन की फ्री किक रोक ली, लेस्टर वाले गेम में अच्छी थी परफॉर्मेंस उसकी, ही इज नॉट अ गुड कंसिस्टेंट शॉर्ट स्टॉपर। आई विल स्टिल गिव हिम 10 गेम्स टू प्रूव मी रॉन्ग। मतलब मैं अभी भी कन्विंस चलो, नहीं हूँ एरन राम्सडेल से दिस एज इज अ अ गुड, शॉर्ट स्टॉपर। दिस इज अ गुड एक्सरसाइज। 2-3 टॉपिक हम्म आपने छेड़े भी, अभी हम्म शायद खुल जाएंगे और टॉपिक, अभी हम जब बात करेंगे। आई विल प्ले, हम्म आई विल प्ले कि आई विल ट्राई टू कन्विंस यू। मैं कुछ चीजें लेके तैयार करके बैठा हूँ एंड आई विल ट्राई टू। अरे बाप रे। ठीक है। देखते हैं, बट अब नाउ हम्म, मेक योर ओन ओपिनियन। मैं आपको हाँ इन्फॉर्मेशन दूंगा, आपको हम्म कन्विंस करने की हम्म कोशिश करूंगा। हम्म जो इनकी ऑपोजिशंस थी हम्म अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड, चलो मैं हम्म पहले एक ना वैसे थोड़ा पहले कंटेक्स्ट रखता हूँ ताकि हम्म व्यूअर्स के लिए समझना आसान हो। हम्म तो इन टर्म्स ऑफ कि जब तुम जज करोगे किसी टीम को, देर आर वेरी स्पेसिफिक थिंग्स जो तुम लुक आउट करोगे। जैसे हम्म एग्जांपल दूं तो हाउ कॉम्पैक्ट दे आर, बोथ इन एंड हम्म आउट ऑफ पोजीशन। हम्म
how they press, not about how well they press, but just how they press, like क्या strategy है, are they want to, do they want to press high, do they want to play in a mid block, जो भी है. और फिर let's एक और वो लेते हैं टॉपिक और लेते हैं बिल्डअप. और लास्ट चीज जो मैं भूल गया था बताना, स्ट्रक्चर ऑफ द टीम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन फुटबॉल. लाइक स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल टर्म्स में स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. In each of their losses at the start of the season, City, Brentford, और कौन सी थी, I'm forgetting, Chelsea. City, Chelsea हटा दो because they are like huge outliers compared to Arsenal, like big outliers. Against Brentford, Arsenal are compact. Arsenal do a good build-up. Arsenal have a very good structure, like legit very good structure. Barcelona, I have not seen Barcelona be that good structure under Ronald Koeman. And they don't press well, like they don't have a like very pressing scheme नहीं उनके पास कुछ. They like to sit down, उनका भी ये रहता है generally. तो इनमें क्या था, against Brentford they lost deservingly so, but उनके तब वो first game था and a lot of new signings, gazillions of injuries, ऊपर से billions of individual mistakes, which a manager has very less control over. अब जैसे जैसे सीजन प्रोग्रेस करे, what we have seen कि वो चीजें डिक्रीज हुई हैं. उसके लिए 2-3 रीजन हो सकते हैं. एक तो क्योंकि इंजरी कम हुई है, प्लेयर्स रिटर्न करें वापस, तो बेटर प्लेयर्स आ गए. बट इवन व्हेन जब जाका और पार्टी नहीं है उनके पास, और लोकोंगा और एरन मिडलैंड नाइल्स को खिलाना पड़ रहा है, दे हैव बीन वेरी गुड. क्यों? क्योंकि कभी भी टीम का स्ट्रक्चर या फिर हाउ दे वर पुट आउट वाज नेवर रॉन्ग. वो हमेशा रॉन्ग, कहीं ना कहीं दे वर लूजिंग आउट ऑन दैट सॉर्ट ऑफ इंडिविजुअलिटी, हर चीज में, मेंटली भी और लाइक फुटबॉलिंग वाइज, वो इन दोनों चीजों में इंडिविजुअली रह रहे थे. So what Arteta did throughout this season, like before this, like this transfer window अब तक, right, कि to put players in who are crazy like here. वेंगर के बाद ऐसा डिक्लाइन इसलिए, मतलब वेंगर के अंडर ही ऐसा डिक्लाइन ऐसे इसलिए शुरू हुआ था in my opinion, क्योंकि उनके बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे थे जो who might be good or might be decent, like good enough level, but they were not there mentally. Like एक चीज होती है कि टू मेक विनिंग टीम्स ना, यू नीड प्लेयर्स. जैसे अभी चेल्सी का एग्जांपल लो ना, यू नीड प्लेयर्स लाइक रूडिगर, यू नीड प्लेयर्स लाइक थियागो सिल्वा. दे आर क्रेजी कैरेक्टर्स इस सेंस में, समझ रहे हो? रूडिगर इज क्रेजी, कुछ गलत है उसके यहाँ पे, कुछ समथिंग इज रॉन्ग. दैट्स व्हाई वो सटकेला है, भाई, एग्जैक्टली. एंड समटाइम्स ये छोटी छोटी चीजें, बट दे मेक अ स्क्वाड. दीस थिंग्स मेक अ स्क्वाड. उन्हें पता है मार देगा भाई उस प्लेयर को, द रेस्ट ऑफ द टीम कैरीज दैट एनर्जी. वो चीज होती है जो हिस्टोरिकली ग्रेट टीम्स रही थी, उनमें हमेशा कोई ना कोई ऐसे थोड़ा कैरेक्टर होता है, थोड़ा एक ना एक तो होता ही है, कुछ क्रेजी कैरेक्टर है वगैरह. आर्टेटा एटलीस्ट कुछ भी कहो, दिस ट्रांसफर विंडो दे हैव ट्राइड टू ब्रिंग प्लेयर्स जो एटलीस्ट ऐसी मेंटालिटी, और दे आर लिंक्ड विद व्लाहोविच, जो कि फॉर दोज हु डोंट नो, मतलब जो जिन्होंने फॉलो नहीं किया इंटरव्यूज वगैरह में, ही इज क्रेजी भाई, ही इज क्रेजी, लाइक लेजिट क्रेजी मैन, ही इज अ क्रेजी पर्सन. वैसे he wants those kind of player. उसने मतलब स्टडी है. I think what Arsenal has done is after a very thorough study with Arteta, under Arteta. They've done all this under a thorough study. Ramsdale is statistically the best keeper in Premier League. अभी सिर्फ based on these 8 games, right? हाँ बस यार जो भी है, हाँ बस यही मेरा 10-11 मेरा पॉइंट है, यही मेरा पॉइंट है. हाँ नहीं ठीक है. 6 में से 3 विन्स उन क्लब्स के अगेंस्ट हैं जिनके मैनेजर सैक हुए हैं पिछले हफ्ते. ठीक है. मेरा पॉइंट ये है कि जब पार्टी पिच पे नहीं होता ना, इतनी ज्यादा ओवर रिलायंस है उनकी, उनका तितर बितर हो जाता है. 3-1 जो जीते एस्टन विला से, 15 मिनट एस्टन विला ने लास्ट में जीना मुश्किल कर दिया था इनका. इनमें एक तो किलर इंस्टिंक्ट नहीं है. लेस्टर के अगेंस्ट सेकंड हाफ में लेस्टर वाज द बेटर टीम. ही इज डूइंग अ गुड जॉब, ठीक है, ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब. लेकिन लैम्पार्ड भी 17 गेम्स अनबीटन था. दिसंबर 2 को चेल्सी वर टॉप ऑफ द लीग, ठीक है, लीड्स को हरा के, एंड वी ऑल नो हाउ बैड थिंग्स वेंट. ठीक है, मतलब वो चीजें ठीक कर रहा है, बट ही विल बी फाउंड आउट वेरी क्विकली, ऐसा मुझे लगता है.
क्योंकि उसकी 2-3 प्लेयर्स पे ओवर रिलायंस बहुत ज्यादा है। डिफेंस उनका बैलेंस नहीं है बिल्कुल भी, फुल बैक्स उनके बिल्कुल बैलेंस नहीं है। टोमियासू इज अ गुड डिफेंडर बट ही इज वेरी बैड ऑन द बॉल, मतलब आगे जाते हुए। किरण टिerney इज वेरी गुड ऑन द बॉल बट डिफेंसिवली ही इज वेरी बैड, बहुत स्पेस छोड़ देता है। नूनो टवारेस ओके ओके, मतलब ठीक है दोनों में, मतलब मेरे को इतना मतलब आगे जाके बहुत फ्लैम्बॉयंट है वो, बट अगेन ही इज अ मॉडर्न फुलबैक, उसको डिफेंडिंग नहीं आती। मॉडर्न फुलबैक्स को किसी को भी डिफेंडिंग नहीं आती। टोमियासू वर्क रेट देता है लेकिन बॉल पे इतना, वैन बिसाका वाला सीन है उसका, मतलब वैन बिसाका तो खैर डिफेंडर भी इतना अच्छा नहीं है, टोमियासू इज अ नहीं वेरी गुड डिफेंडर। मैं ये जो ये टोमियासू इज एन एक्स ला मासिया प्लेयर, ही हैज उसका हिस्ट्री इज इन ला मासिया, मतलब इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑन द एज, ही इज नॉट समबडी हु कंट्रीब्यूट्स इन अटैक, मतलब असिस्ट नहीं लेगा बहुत सारे शॉट क्रिएटिंग, पर बिल्डअप वगैरह में if you want to build from him he can do it. Van Bissaka cannot be. Van Bissaka को तो जानबूझ नहीं के वो they other teams let him have the ball क्योंकि पता है मैं मिलेगा। यही कह रहा हूँ ना, देख किसी को भी अच्छा बोलने से पहले 15-20 मैच दो, हाँ ठीक और है, किसी को भी गंदा अग्रीड। बोलने से पहले 5-10 मैच दो। मेरा बस ये है, अगर वो 5-10 मैच में खराब खेलता है ये गंदा है लगातार, अगर वो 15-20 मैच में अच्छा खेलता है तो भाई अच्छा, खत्म बात। मैं बस ये कह रहा हूँ कि हम सैंपल साइज बहुत छोटा है हमारे पास, जो हम ये इतनी हाँ स्टैटिस्टिकली बात कर रहे हैं ना। 11 मैचेस लीग में, 6 मैचेस जीते हैं जिसमें से 3 के मैनेजर सैक हो रखे हैं। 2 मैच दे शुड हैव लॉस्ट अगेंस्ट ब्राइटन एंड अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस, तो वी पता है जो वुडंट आप हैव। जैसे जो ये बात है कि दे शुड हैव लॉस्ट, Arsenal is not a team who can consistently dominate game state. They are not a team जो कि consistently game कैसा चल रहा है उसे dominate करे, क्योंकि they don't have the players yet. Final third they rely बहुत ज्यादा सिर्फ इंडिविजुअल्स पे, क्योंकि है ही नहीं उतना उनके पास हर तरह के इंडिविजुअल नहीं अभी। ओबामेयांग is not as good as he used to be, at least in terms of producing something out of nothing. गोल मार रहा था तब एक टाइम पे कहीं से भी, अब वो गोल हार्डली मार पाता है, मतलब अब तो मार रहे फिर भी, बट स्टिल compared to last time. Lacazette is also not as good as before. He is a good player, no doubt. जो बात है कि ये in terms of कि ये क्यों जैसे ब्राइटन के अगेंस्ट उनका ये था, या एस्टन विला के अगेंस्ट लास्ट के 15 मिनट, they cannot do it. Once they get the lead, it's very hard for them to कंसिस्टेंटली, मतलब वो प्रेशर रखना, गेम स्टेट चेंज हो गया ना आफ्टर यू टेक लीड, वो थोड़ा चेंज हो ही जाता है मेंटालिटी, समझ रहे हो? वो चीज होता है, जैसे लीड्स के अगेंस्ट भी यही हुआ था ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं, जो कि वो बहुत अच्छी तरह जीते मैच। लेस्टर के अगेंस्ट लिटरली यही था, बिकॉज ऑफ गेम स्टेट, क्योंकि उन्होंने पहले लीड ली, उसके बाद दे कुड नॉट टेक इट, कि अब उतना प्लेयर्स नहीं है, एंड दैट इज द थिंग। वन मोर ट्रांसफर विंडो विद आर्टेटा, अगर दे कैन स्पेंड एज मच, लाइक अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं, they will be legit somewhere, like legit in European contention, no doubt. देखते हैं अभी, मतलब एक मैं देखना चाहता हूँ एक टफ रन ऑफ फिक्सचर्स आएगा ना वापस से 5-6 मैचेस का, अब क्योंकि पूरी स्क्वाड अवेलेबल है, फिर क्या इनका सीन रहता है। डेफिनेटली अगर ऐसी चीजें चलती रही तो दे विल फिनिश अबव यूनाइटेड, नो डाउट अबाउट इट, बट यूनाइटेड आई डोंट थिंक विल परसिस्ट विद ओले मच लॉन्गर। लेकिन आर्सेनल अगेन, जैसा मैंने बोला, 8 गेम से आप नहीं जज कर सकते कुछ भी, मतलब ठीक है चीजें, ठीक यार बता after 11 games they are fourth. हाँ fifth, इस प्रीमियर लीग में this is a good, like big deal इस प्रीमियर लीग में, which is very tight. अब मैं एक बात बताता हूँ। पिछले साल लैम्पार्ड के अंडर ना बहुत सारे स्टैट्स आए थे कि सेट पीस से गोल का जो खाने का रेशियो है वो बहुत कम हो गया है, और थियागो सिल्वा ने बिल्कुल सीन चेंज कर दिया है। लीड्स को हराने वाली पहली टीम है चेल्सी जिसने लीड्स को आउट रन कर दिया एक मैच में बाय 6 किलोमीटर, ऐसे स्टैट्स आ रहे थे पिछले साल। मेरे को पता है कि हम क्या है फुटबॉल में बहुत ज्यादा कभी कभी 2-3 चीजों को देख के रिएक्शनरी हो जाते हैं, रिएक्शनरी नहीं बोल रहा हूँ, रिएक्शनरी इज नॉट द राइट वर्ड, बहुत जल्दी कंक्लूजन ड्रॉ करने लगते हैं। मैं तो कहता हूँ कि चल आर्टेटा अच्छा करता है सीजन, टॉप 6 ले आता है आर्सेनल को, ठीक है, फिर उनको एक और ट्रांसफर विंडो मिलती है, उसमें दे कम फोर्थ, और फिर मान ले कुछ गलत हो जाता है, कोई एक प्लेयर ऐसा अच्छा सा डेवलप हो जाता है कि दूसरा कोई बड़ा क्लब पोच कर लेता है, दे विल कम टू स्टेप्स बैक, ठीक है, अनलेस दे आर एबल टू कीप होल्ड ऑफ दैट प्लेयर। क्या आर्सेनल के पास अभी 3-4 साल हैं? मेरा पॉइंट ये है
कि वो बिल्ड करने के लिए, और इतने टाइम में बाकी टीम्स कहाँ पहुंच जाएंगी, क्योंकि यूनाइटेड का स्क्वाड देख लो, चेल्सी का स्क्वाड देख लो, लिवरपूल तो चलो ठीक है अब डिक्लाइन होगा क्लॉप जाने के बाद, मैन सिटी तो हमेशा वैसी ही रहेगी, क्या आर्सेनल इस ब्रैकेट में आ पाएगी? और मेरे 3-4 ख्याल से साल में ये विशियस सर्कल में नहीं फंस जाएंगे कहीं ना कहीं? द थिंग इज कि मैं जो बिलीव करता हूँ, इन लेट्स से दे टेक 2 years मोर टू बी लाइक कि अब ये है टॉप, लाइक टॉप प्रीमियर लीग टीम, 2 साल में इफ दे बिकम अ टॉप प्रीमियर लीग टीम, तो वो ऐसी टीम होगी जब ये 20 साल के 21 साल के साका, एमिल स्मिथ रो, लोकोंगा, टोमियासु, ये सारे प्लेयर्स जब इतनी समझ लो इतना इनको वो मिल जाए, इतना टीयर एंड मतलब इतना इतने फ्रिक्शन में रह चुके हैं इतने, आर्सेनल एज अ क्लब थ्रू इतना क्रिटिसिज्म, इतना वो सब जो रहे उनका मीम कल्चर सॉर्ट ऑफ इनका जो बन गया था कि भाई ये प्लेयर्स विल बी लाइक डिफरेंट, लाइक नो ऑफेंस टू कि आर्सेनल बेकार क्लब है इस समय, तो इफ दे प्लेयर्स मेक इट दे विल बी क्रेजी गुड, और इफ दे आर सक्सेसफुल दीस प्लेयर्स दे विल बी क्रेजी गुड हेयर, जो जरूरत है आर्सेनल को इफ दे वांट टू बिल्ड ऑन अ जनरेशन। और इनके एकेडमी इज आर्ग्युएबली द बेस्ट, अभी जो करंट इनके क्रॉप आ रही है इज आर्ग्युएबली द नहीं नहीं, बेस्ट दैट इज कमिंग इन प्रीमियर लीग। चेल्सी से नीचे एकेडमी तो भैया, नहीं चेल्सी से एकेडमी नीचे से नीचे होगी, इंग्लैंड में तो भैया चेल्सी मैं कह से रहा हूँ, बट बढ़िया प्रोडक्ट्स कोई द नहीं निकालता टाइप ऑफ भैया। टैलेंट मतलब जो द क्रॉप पता दे नहीं आर फॉरवर्ड्स दैट क्यों इज नहीं कमिंग निकालते थ्रू, यार, हम मिडफील्डर तो क्या भर भर के फुल निकालती है बैक्स भी चेल्सी यार, बहुत निकाल, मिडफील्डर, फुल बैक्स, मिडफील्डर्स फुल बैक्स, डिफेंडर्स। हाँ, बट हाँ ठीक है, आई गेट योर पॉइंट। डोनियल बालोगन मालिन भी आई और ये थिंक सब इनकी एकेडमी का ही था, 2015 में आर्सेनल एकेडमी यूथ में हो खेलता सकता है, था मेरे को आजकल। याद नहीं हाँ भी, पर इनका एक डोनियल, स्ट्राइकर आ रहा है बालोगन, ही हु इज हाँ द टॉप स्कोरर इन जो इनकी प्रीमियर लीग अंडर 23 प्रीमियर लीग है। अरे वो तो भाई उसमें तो हर साल चेल्सी का एक ना एक प्लेयर होता है, बात ये है कि बट देर गुड, लाइक आई हैव सीन देम। हाँ इनका एक नहीं, प्लेयर है, मैं आई एम फॉरगेटिंग द हाँ नेम, पार्टिनो करके एक मिडफील्डर है, इफ यू वॉच हिम यू विल बी हम्म, कि दिस इज द बेस्ट मिडफील्ड टैलेंट आउट देयर। मैं आई वॉच्ड गावी, निको, ये सब मैंने आई हम्म, वॉच्ड देम इन सब्सिडियरीज फॉर बार्सिलोना, और मैं हम्म, उसको देखता हूँ, ये ही इज दैट लेवल, उसी लेवल पे अगर गावी, पेड्री, निको ये सब निकल सकते हैं, तो पर्टिनो भी निकल सकते हैं, मतलब दे आर दैट गुड। आर्सेनल चलो आई थिंक कि देखते हैं बहुत मतलब। सारे फैंस जो बाहर हैं उनके कल्चर से, हम्म हम्म they don't realize कि Arsenal has something very very good at their hands, like at this moment they have जो मतलब थोड़ा वैसा है, थोड़ा थोड़ा हवा में है, थोड़ा कुछ इमेजिनरी है, but it is there is something जो if they grasp it it will be crazy good, like legit। Man United उसमें compare करूँ तो हाँ do you हाँ think Man United has a strategy? Arsenal at least has a strategy when they are going into हाँ, transfer, they want a specific type of player, अगेन उनको चाहिए। अगेन वही बात है कि क्रोइंकेस जो हैं उनका एम्बिशन कितना अलाइन रहता है क्लब से, ठीक है उन्होंने इस विंडो में स्पेंड कर दिया, क्या वो हर विंडो में स्पेंड करेंगे? आर्सेनल की अभी प्लेइंग 11 में कहूंगा डिसेंट है, इट्स नॉट वेरी गुड, इट्स डिसेंट, मतलब प्रीमियर लीग के लिए चैलेंज नहीं कर सकती जैसे when everybody is लिवर। fit, तो आप उनको कहाँ रेट करो, किस पोजीशन पे? पार्टे, जाका, आई आई एमिल थिंक स्मिथ रो, साका, ये सब। फिफ्थ फिफ्थ सिक्स्थ अभी फिलहाल तो। फिर हाँ क्योंकि चेल्सी, सिटी और लिवरपूल को तो नहीं ला सकते आप टॉप 3 से, हम्म मतलब ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, मेरे हम्म टॉप 3 तो यही है। फिर यूनाइटेड क्योंकि स्क्वाड उनका इतना ज्यादा भरा हुआ है इंडिविजुअल हम्म ब्रिलियंस से, इसलिए मेरे को उसको रखना पड़ेगा टॉप 4 में। फिर वेस्ट हैम, भाई गजब जिस हम्म तरीके से खेल रही है वो, और डेक्लन हम्म राइस अच्छा, मैं इज द भूल ही गया था, मैं वेस्ट हैम को तो भूल ही गया था ऑलमोस्ट अभी। हाँ, डेक्लन राइस मतलब अगेन चेल्सी एकेडमी क्रेजी। प्रोडक्ट, हम्म बेस्ट मिडफील्डर इन द प्रीमियर लीग, कोई अगर इससे आर्ग्यू करना चाहे तो कर ले, फर्क नहीं पड़ता, बट जो फैक्ट है वो यही है। और कौन हो सकता है ऐसे इंटरेस्टिंग वो, और कौन है यू डू यू थिंक इस बार में? रॉड्री होगा, एक रॉड्री आई थिंक इज रॉड्री देयर। होगा, कांटे जॉर्जिनो तो इतना खेले ही नहीं है, हाँ, उनको नहीं ले सकते आप अभी। फाबिनियो भी नहीं खेला है, और कौन है वो नंबर 6, कैल्विन फिलिप्स भी लीड स्ट्रगल ही कर रही है अभी। मैकटोमिने कोई भी नहीं कैल्विन है फिलिप्स तो मतलब। नहीं, नहीं और ज्यादा है नहीं हाँ, नाम इस बार, हाँ, पता नहीं, या तो हमें नॉरगार्ड, याद नहीं आ रहे। नहीं वो तो नहीं है। डेक्लन राइस है भाई, मतलब अनडिस्प्यूटेड बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर है इस समय लीग में, हाँ कोई इस बार उसमें तो काफी अच्छा दो है। राय नहीं है। तो
वेस्ट Do you हैम think अगर Chelsea will go for him? I want them to go for him, but I don't think they will go for अगर him. if they go, I think कि अगर rather than going for Chouameni, it will make more sense to go for Declan Rice. Premier League proven, similar age profile और Similar age profile, Chelsea से crazy player वाकिफ, और crazy, crazy player. हाँ चेल्सी से वाकिफ, क्रेजी प्लेयर, मतलब कांटे और डेक्लन राइस बीच में गेम ओवर नहीं हो जाएगा? बहुत अच्छा हो जाएगा इसको, वेरी गुड. एटलीस्ट रनिंग और इस सब में तो वर्क रेट और गेटिंग द जॉब डन वाली चीज में तो बहुत अच्छा हो जाएगा. देखते हैं क्या होता है. बट हाँ, बट कमिंग बैक टू आर्सेनल, क्रिसमस तक रुकते हैं एक बार, देखते हैं क्या रहता है. बॉक्सिंग डे यार कई ना आर्टेटा के डिसीजंस बहुत ही क्वेश्चनेबल थे पिछले सीजन. मतलब वो ठीक है, एक्सपीरियंस है, सीख रहा है गलतियों से. जैसे बेनफिका के फर्स्ट लेग में, बेनफिका बोल रहा हूँ, विलारियल के अगेंस्ट फर्स्ट लेग में ओडेगार्ड को फॉल्स 9 स्टार्ट कराना. ओबामेयांग ने जस्ट अभी पोस्ट पे मारा है, उसको हटा के विलियन को लेके आना, बस नहीं समझ आया ये. मतलब और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो चुके हैं. तो मतलब ठीक है, इनएक्सपीरियंस कह लो, सीख रहा है गलतियों से, सीखेगा, अच्छी बात है. लेकिन मैं अभी भी दूंगा 5-10 मैच देता हूँ आर्सेनल को, फिर बात करेंगे कि मतलब आई थिंक कहाँ है मैं वो. तो कन्विंस्ड हूँ कि आपका भी चेंज हो जाएगा आफ्टर दिस 5-10 नहीं हो जाए तो बढ़िया है. जैसे पैट्रिक विएरा और क्रिस्टल पैलेस ने मेरा बिल्कुल चेंज किया है जो पॉइंट ऑफ व्यू था. मैं तो उनको रेलीगेशन कंटेंडर मान रहा था, क्योंकि मुझे लगा था बर्नली को सरवाइव करना आ गया है प्रीमियर लीग में, लेकिन अब ऐसा केस नहीं है. और न्यूकासल को भी मुझे लगा था कि ठीक है, स्टीव ब्रूस सही मैनेजर है, बचा लेगा इस बार भी. स्टीव ब्रूस मतलब लुक्स समवन लाइक जो कि बहुत वैसे जैसे ओले है ना, ही रिलाइज अ लॉट ऑन इंडिविजुअलिटी. हाँ, सही से मेरा मतलब है कि उसको वही सर्वाइवल आता है प्रीमियर लीग में. मतलब अच्छा, वो रेलीगेशन फाइट में रहता है. और यार प्लेयर्स कितने बढ़िया थे न्यूकासल के पास यार. वो एलन सैंड मैक्सिमन है, कैलम विल्सन है, लॉन्ग स्टाफ है, एल्मिरॉन है, मतलब बहुत बढ़िया प्लेयर्स हैं, अच्छे प्लेयर है. तो वो स्क्वाड के उसको देख के मुझे लगा था कि नहीं कर रही होगी न्यूकासल इतना स्ट्रगल. तो यही है. तो देखते हैं क्या रहता है अभी आर्सेनल का. बहुत सारे मैनेजर्स ने मेरा आउटलुक चेंज किया. मुझे तो लगा था डैनियल फार्क अच्छा करेगा इस सीजन, बेचारा सैक ही हो गया. वो तो आई गेस थोड़ा वैसा प्रीमियर लीग कल्चर का भी रहता है. आई थिंक कि फॉरेन मैनेजर्स के लिए इट्स ऑलवेज मोर डिफिकल्ट इन प्रीमियर लीग देन नेटिव जो है. और क्रेजी इज एस्टन विला आर गेटिंग स्टीवन जेरार्ड, which I think will be like one of the most interesting things you can follow in football. क्योंकि उसकी रेंजर्स was like कि भाई पूरी गंग हो, मतलब हाई एनर्जी, हाई टेम्पो, बहुत अच्छा फुटबॉल. they went almost, शायद अनबीटन ही जीते थे वो वहां पे अपनी लीग रेंजर्स के साथ. लेवल्स की बात है, देखो अब क्या होता है. उसकी the team he took wasn't that great. मतलब स्टीवन जेरार्ड didn't take a very good Rangers and he made it something very good. जेम्स ट्रेवेनियर खेल सकता है प्रीमियर लीग में, मुझे ऐसा लगता है. राइट बैक है ना जो उनका, बहुत बहुत, बहुत अच्छा फुल बैक है जेम्स ट्रेवेनियर. वो प्रॉपर मतलब खेल सकता है प्रीमियर लीग में. इतना इजी है नहीं जॉब जेरार्ड के लिए एस्टन विला की, क्योंकि मेंटालिटी पहले उसको सुधारनी पड़ेगी. क्रम्बल कर जाती है, 5-6 मैच हार जाते हो ना लगातार. और फिर एक आप एक्सपेक्टेशंस भी लेके आई थी एस्टन विला. जो काम वेस्ट हैम कर रही है इस सीजन, कहीं ना कहीं एस्टन विला ने सोचा था वो करेंगे. डैनी इंग्स, लियोन बेली, एमिले बुंडिया, फिर एमी मार्टिनेज, सपोजिटली द बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड. अभी वर्ल्ड तो नहीं, पर प्रीमियर लीग तो मैं तो बोलूंगा. और ही इज राइट अप देयर. तो है भाई, स्क्वाड है, अच्छा स्क्वाड है. तो ऑनजेवे कौन सा डिसेंट डिफेंडर्स. और हाँ, तो मतलब मैटी कैश का बहुत ही खराब चल रहा है सीजन, इस वजह से भी स्ट्रगल कर रहे हैं. मतलब खराब तो अगर सभी खेल रहे हैं. वुल्स के अगेंस्ट 2-0 जीतते हुए 3-2 हार गए. उससे पता चलता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, मेंटालिटी बिल्कुल क्रम्बल कर रही है. been very good this season भाई, Wolves. हाँ, बैकरूम स्टाफ चेंज हुआ ना एस्टन विला का, मतलब 2-3 लोग गए, जॉन टेरी गया, तो इस वजह से थोड़ी सी मेरे को लगता है उसको प्रॉब्लम हुई डीन स्मिथ को. तो उसके हाँ, तो ये भी एक था जो बैक ऑफ द सीन चलती हैं चीजें, जो हम
एज फैंस या आउटसाइडर्स अकाउंट में नहीं लेते, लेकिन कभी कभी ये छोटी चीजें जो होती है ना, ना डिटेल्स तो ऑलवेज मैटर, डिटेल्स तो बहुत हमेशा बहुत फर्क पड़ता है। जिसका प्राइम एग्जांपल है 2016 में पूरी स्क्वाड और बैक स्टाफ हार्मनी खराब हो गई थी अंडर जोजे मरीनियो चेल्सी की, जब वो हमारी टीम डॉक्टर थी एवा कार्नियरो, उसको उसकी लड़ाई हो गई थी जोजे मरीनियो से और उसको निकाल दिया था जॉब से बेइज्जत करके, फिर वो केस वेस कर दिया था उसने और वो सब, तो वो थर्ड सीजन। हाँ, तो वो सब चीजें है ना बहुत अफेक्ट करती हैं मतलब स्क्वाड को। आपको लगता है कि नहीं यार ये तो प्रोफेशनल्स हैं, इनको तो बस ट्रेनिंग करनी है और जाके खेलना है, इतना आसान नहीं होता। नहीं इतना आसान नहीं होता। और इसी वजह से चावी के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एट बार्सिलोना, बिकॉज ही पेज लॉट ऑफ अटेंशन अटेंशन, टू डिटेल। हाँ ये मेरे को भी यही है, फाइनली कोई एक बंदा जो लाइक इस सेंस में गोइंग बैक टू कि भाई मतलब एक एक चीज पे थॉमस ध्यान दो। तो थॉमस टूकल है भैया, वो पूरा मतलब वो उसी मोल्ड का मैनेजर है, वो एक एक चीज को होपफुली हाँ, मतलब एटलीस्ट एक। नेचर में तो है ही, बट इफ इट ट्रांसलेट्स तो बहुत अच्छी बात अच्छा है if विनायक, मैं पूछता हूँ, इज टॉमस हम्म टूकल द बेस्ट टेक्टिशियन इन द वर्ल्ड राइट नाउ? मतलब ओवरऑल सेंस में मैं बोलूँ, टेक्टिशियन ही नहीं, सिर्फ मैन मैनेजर, लेइंग डाउन द डिटेल्स ऑन द फील्ड। बेस्ट कोच तो डू यू थिंक ही इज अप देयर, या मतलब नहीं एट द अभी उसको मोमेंट, थोड़ा और? हाँ एट द या फिर मोमेंट, इन अभी जनरल बताओ कि जैसे फील है, मैं देखो एट द पर्सनली। मोमेंट, अच्छा एट द मोमेंट, स्पेसिफिकली एट द जैसे मोमेंट। एट द मोमेंट मो साला इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, अच्छा at ऐसे the ऐसे। moment Arsenal are doing really well. हम्म। So at the moment is Thomas Tuchel नहीं ही in इज your eyes the डेफिनेटली अप देयर, तो वो तो डिनाई नहीं हो Hmm, सकता, ठीक है। नाउ hmm, hmm, नाउ जूसी पार्ट है, hmm, पर्सनली नहीं, बट hmm, मेरे डिफरेंट रीजंस होते हैं एज hmm, कंपेयर टू जो एक जनरल। hmm, व्हाई आई थिंक पेप इज स्टिल द बेस्ट आउट देयर is for different reasons, for what he hmm, मतलब sometimes I have watched City this season and I felt like this team is flawless, hmm, but again उसके पास टाइम, वो सब context तो है डिफरेंट है, तो आई उस सेंस hmm, में पेप। बट इफ यू कैन जस्ट प्योरली की व्हाट ही इज बीन एबल टू डू विद चेल्सी, तो ये तो मैं डिनाई नहीं करूंगा कि ही इज डेफिनेटली अप देयर, इट्स नॉट वेरी लाइक बहुत hmm, डिफरेंस है या कुछ ऐसे। टूखेल टूखेल इज भाई क्रेजी भाई, लाइक hmm, दोस्त जो नहीं रियलाइज कर रहा है, बहुत सारे चेल्सी फैंस भी आई गेस जो अभी रियलाइज नहीं करते हैं कि if Tuchel gets something like 5 years, like something like Pep or Klopp has gotten with Liverpool and hmm, City, Chelsea will be a different story hmm, than what it is now. It is very good right now, don't get me wrong, but hmm, it will be a different story क्योंकि Tuchel is somebody who brings this consistency, समझ रहे हो? हमें ये एक बार सीजन करके छोड़ना नहीं है, we have to build something which keeps on building। ऐसी hmm, स्क्वाड जो आगे भी अच्छी होगी, विल प्रोड्यूस आर्केटाइप्स। जैसे तुम्हारा कोई जॉर्जिनो, लेट्स से जॉर्जिनो hmm, बिकम्स दैट आर्केटाइप, चेल्सी की एकेडमी से वैसे बंदे आने लगेंगे, कांटे आने लगेगा, hmm, समझो? दैट्स द सॉर्ट ऑफ hmm, गाय टूखेल इज, ही कैन बिल्ड समथिंग लाइक दैट। जैसे पेप ने क्या किया, पेप विद सिटी हैज बीन लाइक डेविड सिल्वा निकालना है तो फोर्डन आ रहे हैं और ये hmm, सब वैसे बंदे आ रहे हैं, कोल पाल्मर आएगा और ये सब, hmm, वो चीज निकल रही है, साइनिंग्स में भी वही चीज दिख रही है। बट देन अगेन जो चेल्सी का एक कल्चर अभी स्टिल इज नॉट दैट थिंग। hmm, hmm, Saul Niguez, I read some reports, I don't know how credible those hmm, are, but hmm. मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी that Saul Niguez was not a signing Tuchel from the, signing. Hmm, हाँ he hmm, was not a मतलब स्पोर्टिव साइनिंग hmm, थी नहीं hmm, वो कुछ hmm, एजेंट और ये सब ड्रामे वगैरह ये सब। hmm. I उसके get it, उसके you can एजेंट को afford to do ऑब्लाइज it। करना था। हाँ उसके भाई, एजेंट को ऑब्लाइज करना था। Chelsea can afford to do it, Hmm, और Saul is not a bad player by any means, hmm, but it's a letdown यार if you have somebody as hmm. Tuchel। भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, Chelsea doesn't realize, like I'll be honest, Chelsea doesn't realize what they have in Tuchel। Hmm, Once they like get it कि अच्छा this is like Tuchel is somebody like Pep, like even Xavi, मतलब Xavi is something who hmm, is going to bring this sort of कि हमें अब ये करते रहना, समझ रहे हो? ये Tuchel वो है भाई, he can do hmm, this। उसकी problems with hmm, PSG with Dortmund were because he was not allowed to do it। hmm, He wants, वो तो बैठा है, he hmm, wants to build, और that's one of the reasons he has always like बार्सिलोना से लिंक्ड था वो, इवन जब ये क्योंकि ही somebody who wants to build stuff, समझ रहे हो? एंड hmm, बार्सिलोना इज एट अ पॉइंट दैट नीड्स बिल्डिंग सॉर्ट ऑफ, वो बंदा ही वो है वो hmm, लेगेसी मैनेजर्स होते हैं इन माय ओपिनियन।
managers who can build something. They are legacy managers, not just. तभी I मतलब मैं बियल्सा को बहुत आगे रखता हूँ because he is somebody who can build something. पेप इज तभी लगता है कि somebody who can build something. ऐसे मैनेजर्स तभी टूखेल वो है. तो ये तो आई थिंक पर चेल्सी पे है. अगेन इट्स नॉट ऑन टूखेल, इट्स ऑन चेल्सी की व्हाट दे डू ऑफ हिम. और साउल वाला तो मेरे को आई वाज डिसअपॉइंटेड भाई. नहीं हम भी एक्साइटेड थे जब साउल आया था कि यार बढ़िया मतलब बैकअप आ गया जॉर्जिनियो कांटे का, मतलब इक्वली गुड तो मतलब बढ़िया प्लेयर है. पर ठीक है देखते हैं क्या होता है. वो टूकल यार लॉफ्टस चीक को प्लेयर बना दिया यार उसने अचानक भाई. किसने क्रेजी भाई. कौन सा मैच था चैंपियंस लीग वाला? मालमो से क्रेजी भाई. माल क्या खेल रहा था भाई वो, मतलब मैं तो देख के हैरान रह गया. मैंने कहा क्या और चल रहा है भाई. इनिएस्टा की आत्मा आ गई थी भाई. भाई पूरा इतने टाइट स्पेसेस में, और उसकी प्रोफाइल इतनी प्यारी है. ही इज लाइक वेरी फिजिकल, वेरी टॉल, मतलब बिल्ड बहुत अच्छा है. और ही इज वेरी, उसका रिटेंशन इज टॉप क्लास. आई रिमेम्बर जब लॉफ्टस चीक वाज कमिंग इनटू द सीन, मतलब ऑलमोस्ट. और जब लैम्पार्ड भी आ गया था तब तो ऐसा था वो भाई, इफ ही गेट्स समवेयर भाई, तो he'll be like a somebody like a कुछ पोग्बा बन सकता है. he can be very good, like he can be very big. वो हुआ नहीं, फिर वो बहुत सारे बेकार साल. इस सीजन तो भाई he looks very, at least he looks consistent, if not very very good, but at least भाई कुछ कर रहा है. he is like consistently being in the squad, टीम में आ रहा है वगैरह. तो भाई टूखेल तो you can never भाई, you can never write him off. वैसे टाइप का मैनेजर है, क्रेजी. और जो कि आई थिंक कि मतलब क्योंकि he has had a lot of developmental years, क्योंकि मैनेजर्स भी डेवलप करते हैं. वापस में आर्टेटा पे आ गया. लेकिन अगेन आई थिंक इफ आर्टेटा इज सक्सेसफुल डूइंग दिस विद आर्सेनल, just imagine what a manager he will be by. Like he will be very good being able to build this Arsenal. देखते हैं नहीं. मतलब कितना टाइम है. मुझे लगता है चेल्सी फैन, आई गेट इट कि थोड़ा वो मुझे होता है rivalry वाला scene. नहीं राइवलरी नहीं मैं इतना अभी नाइव या अंधा नहीं हूँ हाँ हेट भाई में. उतना. हाँ. मैं ये बस कहूंगा कि आर्टेटा पेप जैसा लगता है मुझे. अगर उसको अनलिमिटेड रिसोर्सेज दो और ऑलरेडी ठीक ठाक टीम दो ना तो अच्छा कर लेगा. वो वो बिल्ड तो आई ठीक है गेस करने बहुत की. सारे मैनेजर्स यू कैन डू हाँ दैट कि थोड़ा ना ना मतलब ना इट्स ना नॉट. ना हाँ नहीं, ऐसा भी नहीं है कि इट्स अ गिवन थिंग, बट इट्स नॉट स्टिल इजियर. इट्स नॉट अ गिवन बट हाँ वो तो कभी भी नहीं है. हाँ राफा बेनिटेज को देख लो ना, ही इज अ प्राइम एग्जांपल. वो तो कभी. वो अच्छे सक्सेस स्क्वाड इज के नेवर साथ नहीं. गिवन. सक्सेस इज हाँ नेवर गिवन. यू हाँ हैव टू वो मेक समथिंग वो आउट ऑफ वो भी ऐसा ही है जो नीचे से बिल्ड करेगा अपनी स्क्वाड और फिर उसको अच्छा खिलाएगा. ऑलरेडी अच्छी स्क्वाड को नहीं देगा. ठीक है आर्टेटा करने की कोशिश कर रहा है, देते हैं यार आर्टेटा को टाइम देते हैं यार. अभी रुक जा यार, 6 मैच ही तो जीता है यार, रुक जा. और टू बी वापस से मैं थोड़ा ट्रांसफर, क्योंकि अब विंडो, जनवरी विंडो आने वाली है वेरी वेरी क्लोज. और अब गंदी तरह रूमर्स, क्योंकि अब तो जर्नलिस्ट के पास और कुछ काम बचेगा ही नहीं. मैच आज छोड़ो, बस रूमर सुनाओ. चेल्सी के बहुत सारे प्लेयर बार्सिलोना से भी लिंक्ड है. आई थिंक वर्नर लिंक्ड था पीछे कुछ टाइम पहले लोन वोन पे, जो आई थिंक इम्पॉसिबल है. मुंह में खेल दे ही दिया रहे. उन्होंने. हाँ वो तो बोले नहीं नहीं देने वाले. हाँ बोले 200 मिलियन दे दो ले जाओ. उतनी औकात है नहीं बार्सिलोना की भी देने की. और जो की बात है, एक है जो इंटरेस्टिंग होगा, अस्पिलिक्वेटा नेक्स्ट, क्योंकि उसका इस 6 महीने में कॉन्ट्रैक्ट रन आउट हो जाएगा. अब यार पता है क्या है, चेल्सी उसको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट देगी क्योंकि यही अभी पॉलिसी है. 30 हाँ जब उसका एक्सपायर होगा ना 33 तो का हो उसको जाएगा वो अगले साल. हाँ. हाँ तो 1 या 2 साल का ही दिया जाता है. तो पॉलिसी यही है क्लब की, 30 के ऊपर आपको 1 या 2 साल से ज्यादा का नहीं देंगे. टूकल पे बहुत डिपेंड करेगा कि उसको एस्पिलिक्वेटा चाहिए एज अ कैप्टन या आई नहीं थिंक चाहिए. टूखेल तो मांगा गया फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन इन, जो अभी तक दिख रहा है. हर बार खेल नहीं उसका इतना और ऑफन खेल रहा एस्पिलिक्वेटा का है रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा है. बहुत. वो कोई हाँ. हाँ तो अगर बारसा कम्स विद अ बेटर ऑफर बट वुड ही वांट टू लीव, मतलब जहाँ पे वो लेजेंड तो बन ही चुका है वो, उसमें कोई डाउट नहीं है. मतलब ही विल डाउट बी अ नहीं चेल है. आई थिंक कि अगर ही कुछ विल अच्छा सीजन जाता है, लेट्स से कि चेल्सी विन समथिंग, तो इट्स अ गुड फेयरवेल, लाइक इट्स अ गुड हाँ फेयरवेल. ही स्टिल हाँ एट प्लेइंग एट अ गुड लेवल. तो देन मे बी ही कैन, मतलब आई विल बी ओपन टू इट एज अ बारसा फैन. बट If we अभी sell somebody like बट PK अभी अगर या फिर. प्रोजेक्ट देखें, ठीक है हम्म. ठीक है मैं प्लेयर हूँ, मैंने सब जीत लिया. चैंपियंस लीग के बाद तो मैंने सारी ट्रॉफी जीत ली अवेलेबल, जो इंग्लिश फुटबॉल और यूरोपियन फुटबॉल में थी. यूरोपा लीग जीत ली मैंने, प्रीमियर लीग जीत ली मैंने, चैंपियंस लीग जीत ली. अब मेरे को कुछ जीतना नहीं है.
तो दो तरीके से मेरा दिमाग काम करेगा इफ आई एम एस्पिलिक्वेटा। एक, नया चैलेंज, बेटर एवरीथिंग, बेटर कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस, मतलब स्पेन में वापस जा रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब अच्छा। या फिर प्रोजेक्ट को देखूं, डू यू थिंक कि करंट बार्सिलोना प्रोजेक्ट इज बेटर देन चेल्सी? नो, मतलब अगर शॉर्ट टर्म सक्सेस की बात करें तो चेल्सी के ज्यादा चांसेस हैं सक्सेस लाने के। करंट प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। 2 साल बाद चेल्सी क्या होगी, बार्सिलोना क्या होगी, किसी को नहीं पता अभी। हो सकता है चेल्सी वो सुपर क्लब बन जाए, लाइक बार्सिलोना 2010 के बाद वाला, जो कि मतलब हर साल चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल तक तो गिवन था कि जाएंगे ही जाएंगे। या फिर से वो क्रम्बल करने लग जाए एंड वी आर बैक टू स्क्वायर वन। यू नेवर नो विद चेल्सी, कुछ भी हो सकता है। ये तो है ठीक है। चेल्सी का। ऑन द अदर हैंड बार्सिलोना जब तक बना पाएगा चावी, क्या वो उस पोजीशन में रहेगा एस्पिलिक्वेटा कि ही विल बी द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर टीम, या फिर वो अभी इस टीम का पार्ट होना चाहता है जहां ऑलरेडी द फाउंडेशन इज वेरी वेल सेट, यू आर ऑलरेडी द चैंपियंस ऑफ यूरोप, very good chance of winning the Premier League this season. With 1 or 2 signings, you will be the supreme team. तो क्या मैं इस टीम का पार्ट बनना चाहता हूँ या मैं उस प्रोजेक्ट पे जाना चाहता हूँ? मैं चलो I'll try to play the devil's advocate. मैं ऐसे ये अगर मैं ऐसे I'll try to present it in this way. और मैं कैप्टन हूँ यहाँ पे, लीडर हूँ मैं। चेल्सी में you have achieved everything, you are a legend. ठीक है, you will get a good farewell this season, hopefully at least. If everything goes to plan, you are bound to get a decent farewell. कुछ तो जीती जाएगी चेल्सी, कुछ तो निकाल लेगी। You go to Spain, जो कि you are native to that country, which makes it like a good thing. Barcelona, everybody wants to live in Barcelona as a city बस है। और ऊपर से what I think about this Barcelona squad is कि it's special in the sense that it is not something right now, but if somebody can actually come in and mentor it now, I that's why people appreciate Dani Alves coming here. He's playing basically on a free, वो कह रहे हैं कि he's the least paid player in the squad, but he's still coming to play here and for like a 6-month contract almost. उसका 6 month का contract मिला है अभी उसे सिर्फ। Azpilicueta can be part of something which is special, like truly special. With all these players coming in जो आ रहे हैं, and you can be somebody like I was a part of this team. मैंने अंशु को देखा था ऐसे चड्डी में घूम रहा था ये जब इतना सा ये लेकिन मैंने ट्रेबल जीता था चेल्सी से। वो भी आई गेस, वो भी वो चीज, वो तो आई गेस if he leaves next season वो तो गिवन ही होगा। Let's say Chelsea won the treble now, like this season. तो वो हो गई तो he gets the biggest farewell you can नहीं, get, फिर तो कोई दिक्कत फिर तो क्या बचा मेरी लाइफ में, कुछ नहीं बचा भाई फिर तो। चेल्सी फैन लाइफ कंप्लीट हो गई बस, उसके बाद you don't वो पढ़िए क्या, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। हाँ वही चीज हो जाएगी। बोले अगर मैं चला गया मक्का तो मेरे लाइफ का पर्पस खत्म हो जाएगा। मैं अगर ट्रैवल जीत गया तो मैं जीना हराम कर दूंगा भाई सब लोगों का। मैं सही बता रहा हूँ, तुम्हारा सबका, जितना बार्सिलोना वालों का, मैड्रिड वालों का, सबका जीना हराम कर दूंगा मैं। सही बता रहा हूँ मैं। अब तो चाहिए फुल इज्जत, ठीक है भाई, मजाक कर रहा हूँ, व्हाट अ बिग टास्क। हाँ नहीं ट्रैवल तो नहीं, देखो देयर इज अ फार फेस्ट और सिर्फ मनोहर कहानियां हैं ये नहीं होता है। ओनली बायर्न एंड बार्सा कैन डू इट मल्टीपल टाइम्स, नहीं होता है ये। और इंग्लैंड में तो आई थिंक यूनाइटेड के बाद से तो किसी ने किया ही नहीं। 99 में यूनाइटेड ने किया था लास्ट, उसके बाद से तो क्लोजेस्ट बस सिटी थी जो चेल्सी ने कर दिया। वो तो दो कंपटीशन से बाहर किया भाई उनको, वही एफए तो कप कह और रहा चैंपियंस लीग। हूँ, चेल्सी ने ही किया वो तो, लाइक लेजिट वो तो, और कोई उनको तो रोक ही नहीं रहा था भाई कोई। लेकिन मुझे लगता है कि अगर चेल्सी एवर कुड विन द ट्रेबल, इट्स नाउ, दिस इज द टाइम, इट्स नाउ। ये तो अगर 1% भी चांस है ना कभी कुछ ट्रेबल के आसपास भी आने का, तो ये टूकल की चेल्सी ही जाएगी उसके पास, बाकी तो मुश्किल है। आई थिंक बोथ इन टर्म्स ऑफ टैलेंट एंड मेंटालिटी चेल्सी इज एट दैट लेवल। अगर माउंट की बात है, देखो वी आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, वी हैव द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। रूडिगर तो है ही सट का वाला, एक लेजेंड।
एकेडमी के बंदे हैं जो which is a crazy deal, people don't realize it. Academy players are different, like they are different gravy when it comes to playing for the club. World class players है, कांटे, मतलब कुछ लुकाकू है, we are forgetting क्योंकि injured है, but somebody who can make something out of nothing, वो है. तो भाई this has to be Chelsea's years, like in terms of if they ever do it, it is now, like they have never had a better team. एक ना मैं बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ये था कि ये जीते ना जब चैंपियंस लीग, तो इन्होंने अपना 10 साल का एक प्रोजेक्ट सेट किया है चेल्सी ने, ये अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे धीरे धीरे. देयर एम इज टू विन 1 more चैंपियंस लीग in the next 10 years. मतलब ठीक है, and they have to do that with at least 7 academy players in the team. अब वो कितना feasible है, आप अपनी philosophy को change करोगे. मतलब आजकल क्या होता है, signings के अराउंड academy players खेलते हैं, ठीक है. अब ये academy players के अराउंड signings खिलाना चाहते हैं. मेरे को तो बहुत मजा आएगा अगर ऐसा होता है और वी अचीव समथिंग रियली ग्रेट विद दिस. फिर भैया कोई उंगली नहीं उठा पाएगा चेल्सी पे कि if you achieve even decent with this, even if you achieve decent, तब भी you will be different कि भैया अपने बंदे, समझो this is a feeling कि ये अपने बंदों से करवाया, ये बच्चे जो खेल रहे थे अकेडमी में कब से पता नहीं, and this is when वो तो हमेशा डिफरेंट है. और अगर if Chelsea जो कि भैया अकेडमी, they have academy, they have money, they right now at the moment have a coach, you have to do it, you have to give it all, like you have to go भाई बस this कैसे बनोगे सिटी, कैसे बनोगे, how will you get to that city level, और कोई है ही नहीं, और कोई तरीका है ही नहीं, you have to do this. ये तो है ही डेफिनेटली, कहीं ना कहीं आप उसको सरपास कर दोगे अगर आप मल्टीपल फ्रंट्स पे एक साथ जीत गए तो. वही मतलब कोई सिटी का लीग में डोमिनेशन याद नहीं रख रहा था कुछ दिनों तक, जब चेल्सी चैंपियंस लीग जीती थी, वो उसको ओवरशैडो कर दिया था हर, मतलब वो चैंपियंस लीग बहुत बड़ी चीज होती है यार. जिडान का क्यों इतना बड़ा नाम है, 3 चैंपियंस लीग भाई हलवा थोड़ी है लगातार. और वही तो रिकग्निशन चाहिए एट द एंड ऑफ द डे क्लब को, मतलब एटलीस्ट सरवाइव करने के लिए एज अ कॉर्पोरेट एंटिटी, जो कि है ही आजकल का हर एक क्लब भी जो है, तो उस सेंस में तो है ही. पर वही है अगेन, चेल्सी को वो, अगर चेल्सी है जो मेरी इमेज है चेल्सी की कि दिस इज चेल्सी, तो वो नहीं, दे वोंट डू दिस, दे विल बी लाइक कि थोड़ा रिएक्शनरी टाइप ऑफ चीज रहेगा उनका और वो करते रहेंगे. बट इफ लगा था, पता है जब लैम्पार्ड आया था ना, जब लैम्पार्ड आया था ना, तब लगा था 1% कि मैं सही बता रहा हूँ कि एज अ चेल्सी फैन जब हम हार भी रहे थे ना, वो 1920 वाले सीजन की बात करूंगा मैं, 2021 नहीं, पिछला सीजन नहीं, पिछले से पिछला सीजन, जब हार भी रहे थे ना तो दुख नहीं हो रहा था, पता है, क्योंकि मुझे लग रहा था यार बच्चे ही तो हैं यार, कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. एग्जैक्टली, हाँ भाई. और मेरे को एक बात बता, अगर ट्रांसफर बैन नहीं लगा होता तो क्या हमको मेसन माउंट मिलता, क्या हमको रीस जेम्स मिलता ना? यही बात है. टोमोरी को जाने दिया, स्टार्स फॉलिंग इन देयर प्लेस वाली चीज है, वही वाली बात है. तो देखते हैं यार क्या होता है, बट फिलहाल तो इट्स अ गुड प्लेस इफ यू आर अ चेल्सी फैन. बस और आई थिंक कि जो भी एटलीस्ट एकेडमी प्लेयर्स का रहता है कि यू हैव अ बिगर पावर इन रिटेनिंग देम. जैसे यू वोंट बी एबल टू रिटेन लेट्स से रूडिगर, जो कि कह रहे कि ही इज रनिंग डाउन हिज कॉन्ट्रैक्ट, जो भी है, समझ रहे हो, you पर you will be able to retain Reece James, or you will be able to retain Mason Mount, ये सब बंद. हाँ, तो this is different thing. हो सकता है जॉर्जिनो को कोई ले जाए वगैरह, ये चीज हो सकती है, पर इनके साथ नहीं हो सकती, जो आई थिंक कि चेल्सी शुड एम फॉर. बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड कह सकते हो तुम एट द मोमेंट, चैंपियंस लीग जीता है वगैरह इस सेंस में, तो यू हैव टू एम फॉर दैट. और आई गेस इसी पे हम अपना मस्ती बंद करते हैं. मस्त चेल्सी आर्सेनल फुल लंदन की बातें फेल ली, मजा आया, बहुत मजा आया. और अगेन किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो यू कैन पुट देम इन कमेंट्स. और मैं इनका लास्ट टाइम मैं भूल गया था इनका चैनल डिस्क्रिप्शन में डालना, हालांकि मेरे चैनल से इनको ज्यादा फायदा होगा नहीं, बट स्टिल मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द्रोग बाबा. थैंक यू भाई, थैंक यू.